Hi everyone, welcome back to another chapter of Basic Spoken English course, and in this today's lesson we are going to learn how to use shall have and will have in our speaking activities. In the last lesson of Basic Spoken English course, I had taught you that how to use has have in present time, had in past time. When it comes for the future, we have to use either shall have or will have, right? When we talk about possession और relation, जब भी हम possession या relation की बात करते हैं तो present में has have को यूज़ करना है, पास्ट में हैड को यूज़ करना है और फ्यूचर की जब बारी आती है तो हमें यूज़ करना होता है शैल हैव या विल हैव। पोजेशन मीन्स टू हैव फॉर्मेट के लिए ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड कर दी जा चुकी हैं। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है सो गो एंड वॉच दोज वीडियोस फर्स्ट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस ऑल द थिंग्स फ्रॉम बेसिक लेवल, राइट। आपकी बेसिक वहाँ पे स्ट्रांग हो जाएगी और फिर इस वीडियो को देखे यू विल अंडरस्टैंड एंड एंजॉय द सेशन, राइट। सो विदाउट एनी फर्दर डिले नाउ लेट्स लर्न दिस चैप्टर नेम्ड शैल हैव and will have. So as you see, we are going to learn in this lesson uses of shall have and will have. First of all, let me explain you a little bit that what is this all about. Shall have, will have हम use कहाँ कर रहे हैं। चलिए 2 मिनट के लिए पहले इसे समझ लेते हैं। First of all, you have to understand to have format, जिसमें हम to have format के अंदर हम बात करते हैं possession की और relation की। For example, she has a new dress, उसके पास एक नई ड्रेस है। ये possession की बात होगी। जिसमें भी हम अधिकार की बात करते हैं उसे हम अपने पोजेशन यानी कि टू हैव फॉर्मेट के अंदर कंसीडर करते हैं, राइट। टू हैव फॉर्मेट के अंदर हमने बात की थी कि इनके 3 फॉर्मेट्स हो सकते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट पास्ट के लिए ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी जा चुकी हैं। यू कैन चेक आउट दोज वीडियोस फर्स्ट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। तो वहां पे आपको समझाया गया है कि हैज हैव को हम प्रेजेंट में यूज करते हैं, हैड को पास्ट में यूज करते हैं और फ्यूचर की जब बारी आती है तो वहां पे हम यूज करते हैं अपने लिए शैल हैव और विल हैव, राइट। और यही चीज आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वी विल गो इनटू डीप एंड देयर आई विल मेक यू अंडरस्टैंड दैट हाउ टू यूज ऑल दोस थिंग्स इनटू योर स्पीकिंग एक्टिविटीज। सो लेट्स सी हियर uses of shall have and will have, right? So in this chapter you have to understand that where to use shall and where to use will, right? कहाँ shall यूज करना है, कहाँ will यूज करना है, ये भी आपको बताया जा चुका है लास्ट के चैप्टर में। मैं अभी 2 मिनट के अंदर फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। shall को यूज करते हैं हम I और we के साथ और will को यूज करते हैं हम अपने बचे हुए सब्जेक्ट्स, मतलब कि I और we के बाद जितने भी सब्जेक्ट्स हमारे पास बच जाती हैं विद ऑल दोज सब्जेक्ट्स वी एक्चुअली यूज दिस will है। I और we को छोड़ के जितने भी सब्जेक्ट्स हमारे पास बच जाती हैं उन सभी के साथ हम क्या यूज कर सकते हैं, will को यूज कर सकते हैं देयर, राइट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फॉर द नेगेटिव पार्ट। नेगेटिव पार्ट के लिए क्या समझना है हमें कि नो और नॉट को इस्तेमाल करना होता है यहाँ पर, राइट। कहीं नो को यूज करना है, कहीं नॉट को इस्तेमाल करना है, राइट। लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड दीज 2 कॉन्सेप्ट्स एज वेल। नो को हमें यूज करना है अपने अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए, फॉर एग्जाम्पल मिल्क, ऑयल, हेयर, ब्लड, ग्रोथ, राइट, दीज आर द थिंग। नॉट को इस्तेमाल करना है हमारे काउंटेबल चीज़ों के लिए और न्यूमरल वर्ड्स जैसे कि a 1 2 3 4 5 6 like this. So if you are getting such numeral things in your sentences you can use there not if you need, right? अगर आपको ज़रूरत है नेगेटिव वर्ड डालने की तो आप वहाँ पे not को इस्तेमाल कर लेंगे। अदरवाइज अगर वो अनकाउंटेबल है, कोई चीज़ ऐसी जो आप गिन नहीं पा रहे हैं, उसे आप no को इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे। Now for this speaking part there is a suggestion that if you use these contractions here that we have written, इन कॉन्ट्रैक्शंस को अगर आप यूज़ करते हैं तो आपकी स्पीकिंग जर्नी बहुत ही आसान हो जाती है, राइट। शैल, नो या नॉट को लेके हम क्या बोलेंगे, शांट बोलेंगे। विल प्लस नो या नॉट को हम क्या बोलेंगे, वोंट बोलते हैं, राइट। दिस इज कॉल्ड वोंट, राइट। फोकस हियर प्लीज, दिस इज कॉल्ड वोंट। एक होता है वांट, WANT, वांट, दैट इज कॉल्ड वांट एंड दिस इज वोंट, राइट। वांट का मतलब होता है चाहना और वोंट का ये इसकी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, राइट। विल प्लस नो या नॉट इन दोनों को कॉन्ट्रैक्ट करके हम क्या बोलते हैं, इसे वोंट बोलते हैं, राइट। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन यूजिंग दिस ऑल द टर्म्स ऑफ कोर्स यू मस्ट यूज इन ऑर्डर टू गेट फ्लुएंसी इन इट, राइट। सो प्लीज फोकस दिस। Now let's talk about some formulas with which you guys will be able to understand that how to use and where to use shall have and will have. So let's proceed with the first formula that we have for positive sentence. So formula for positive sentence will be subject plus shall have or will have plus object. What is this here? Subject plus shall have plus will have plus object means here we have to put shall have or will have, which are our helping verbs here. We have to put that helping verbs after subject, right? We have to put these helping verbs just after subject, right? So that we can understand that what are the formulas for it. I hope this is clear. Now let's talk about the negative formula together. Subject, if the sentence is negative, so we have to use this formula. Shall or will plus not
plus have an object, राइट यहां ध्यान दीजिएगा, इट इज रिटन हियर शैल हैव और विल हैव को अब अलग कर दिया गया है। शैल और हैव इन दोनों के बीच में हम नॉट को इस्तेमाल करना है हमें। वी हैव टू रिमेंबर दिस प्लीज, राइट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कमिट दिस मिस्टेक, वो नॉट की पोजीशन इधर कर देते हैं। दैट इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट, राइट। आपकी सेंटेंस बिगड़ सकती है, आपका सेंटेंस जो है रॉन्ग हो सकता है। सो प्लीज रिमेंबर दैट वी हैव टू पुट हियर नॉट बिटवीन शैल एंड हैव, बिटवीन विल एंड हैव, इन दोनों के बीच में हमें नॉट इस्तेमाल करना है, which you should remember for all the time. So now let's understand these two formulas with the help of some examples. Let's see how will be the example. In present form we say I have a car, मेरे पास एक कार है। In past we said I had a car, मेरे पास एक कार था। In future format we will say this, मेरे पास एक कार होगी। Means I am talking about the possession बट इन फ्यूचर टाइम, राइट। हम फ्यूचर के टाइम के हम पोजेशन की बात कर रहे हैं कि कोई सामान या कोई चीज़ मेरे पास कुछ दिनों के बाद या कुछ टाइम बाद मेरे पास वो सामान होगी, राइट। सो ऐसे सिचुएशंस को आप फ्रेम करने के लिए आप इन स्ट्रक्चर्स की हेल्प लेंगे एंड देयर यू विल से सब्जेक्ट प्लस शैल हैव या विल हैव यूज करके और फिर ऑब्जेक्ट को यूज करके अपने सेंटेंसेस को आप यहाँ पे फ्रेम करेंगे, राइट। लेट्स सी फॉर एग्जाम्पल द सेंटेंस इज इट विल बिकम, हम लोगों के पास पैसे होंगे। व्हाट डज इट मीन? अगर हम प्रेजेंट में बात करते हैं तो क्या बोलेंगे, हम लोगों के पास पैसे हैं। पास्ट में यूज़ करेंगे तो क्या बोलेंगे, हम लोगों के पास पैसे थे। और अगर फ्यूचर में बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, हम लोगों के पास पैसे होंगे, राइट। हम फ्यूचर आने वाले समय की हम बात कर रहे हैं और पोजेशन की बात कर रहे हैं, अधिकार की बात कर रहे हैं। सो देयर द सेंटेंस विल लुक लाइक, सब्जेक्ट हमें पहले यूज़ करना है, वी इज द सब्जेक्ट हियर। और वी के साथ मैंने क्या बताया था आपको, क्या यूज़ करना है, देयर यू हैव टू यूज़, वी के साथ हमें शैल को यूज़ करना है, राइट। सो यहाँ पे हमें विदाउट एनी डाउट वी हैव टू पुट हियर शैल, राइट। यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, शैल को इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। एंड देन वी हैव टू पुट हैव, एंड देन वी हैव टू पुट ऑब्जेक्ट दैट इज मनी। So our complete sentence is we shall have money. We shall have money, right? In present it is we have money. In past it is we had money. In future it is we will have or we shall have money. This is how we make it. And next is negative format. Let's see for the negative one, subject plus shall or will plus not plus have plus object. Now let's frame this sentence. This was the positive sentence. Now let's go for the negative one. It will become we shall not have money. We shall not have money. What? We shall not have money. What does it mean? It means that we are talking here about future time but in negative format. Negative sentence के हम future format में possession की बात कर रहे हैं, right? इस तरीके से आपको सीखना है। Subject plus shall या will, फिर not, फिर have, फिर object को use करना है, right? Now you have to focus here. Shall plus not को हमने contraction में सीखा है अभी कि shan't बोलेंगे इसे। So shall plus not will become what? Shall plus not will become shan't, right? This is called shan't. Okay? So how can we use this? We can say we shan't have money. We shan't have money, right? हम लोगों के पास पैसे नहीं होंगे means shan't is called shall not or shall not is called shan't. This is the contraction form which you should use in your speaking activities that I would suggest you, so that in order to get good command at speaking, right? So you have to use this, please. Now let's understand the interrogative formula, right? Now let's understand the interrogative formula that we have is for positive sentence. It will become, we have to use helping verb at the starting, right? मैंने शुरू से ही आपको बता दिया है ये सारी चीज़ें कि जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस की हम बात करते हैं तो उस फॉर्मेट की जो हेल्पिंग वर्ब वो सेंटेंस के हम शुरू में कहीं ना कहीं यूज़ करेंगे, राइट। चलिए यहाँ पे भी हमें सेम चीज़ करना है, shall or will we have to use at the starting. Then we have to put subject, we have to put have, we have to put object. Okay, now let's talk about the negative sentence. If the sentence is in negative format, we have to make it like shall or will plus subject. After subject we have to add here not, so not here, after then have, after then object, right?
आई होप दिस वुड बी प्रीटी क्लियर, राइट? आई होप कि आपको फॉर्मूले तो कम से कम समझ में आ रहे होंगे, राइट? नाउ बाय स्लोली यू विल बी हैबिचुअल ऑफ मेकिंग सम फॉर्मूलाज, राइट? यू डोंट नीड टू मग अप, रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको. यू विल बी हैबिचुअल ऑफ लर्निंग दिस फॉर्मूलाज, राइट? सो हियर एज यू सॉ दैट दिस इज द फॉर्मूला फॉर पॉजिटिव वन एंड दिस वन इज फॉर नेगेटिव. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस बोथ द फॉर्मूलाज विद सम एग्जांपल्स. सो आई वुड से, क्या हम लोगों के पास पैसे होंगे? क्या हम लोगों के पास पैसे होंगे? क्या हम लोगों के पास पैसे होंगे? सो आई विल मेक दिस सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ दिस फर्स्ट फॉर्मूला. इट विल लुक लाइक वी हैव द सब्जेक्ट वी, राइट? हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? हम लोग. वी के साथ हम क्या यूज करते हैं? वी के साथ हमें यूज करना है शैल हियर, राइट? आई और वी के साथ हम ऑलवेज शैल को इस्तेमाल करेंगे. एंड अगेन वी हैव टू डू द सेम थिंग, राइट? सो इट विल बिकम शैल एंड सब्जेक्ट इज वी, देन हैव, and then object is money, right? Now you have to do the same thing to make the negative formula. Negative formula will look like shall we not have money? Shall we not have money? What does it mean? It means that we are talking here in expanded form. हम expanded form में बात कर रहे हैं. Means shall और not को हमने अलग करके यहाँ पे बात किया है. अब बोलेंगे इसे हम shall and not will get contracted, right? इनकी contraction यहाँ पे शामिल हो जाएगी. अब contracted form क्या हो जाएगी इनकी? shan't बोलेंगे इसे. So it will again become shan't we have money? Shan't we have money, right? Shan't we have money? क्या हम लोगों के पास पैसे नहीं होंगे? This is how you can use while speaking in English, right? So this was the formula for positive and negative interrogative sentence, right? Interrogative के sentences के हमने दोनों फॉर्मूले कवर कर लिए हैं यहाँ पे. Now we have to jump for the WH format sentences which we will learn. For that I will have to rub this off. So if you want to take a screenshot, you can do this so that you can understand by finishing the chapter as well. So please take a screenshot. I am getting a side. Now I hope this would be done, right? Now let me erase it off and make you understand the next concept of WH format, right? You need to please keep watching till the end, right? Because at the end of this lesson, I'm going to make you understand that how should you practice by speaking in English, right? So please don't move for even a single second. Please watch this video till the end so that you can understand that how to practice in a really good manner, right? So let's see this. How to do WH format sentences. WH format sentences. So while doing WH format sentences, you have to keep one thing in your mind, that you will put WH word at the starting, right? So the formula will look like, formula will be WH word plus shall or will plus subject plus have plus object. At the end of these sentences, you have to put a question mark normally. Why? Because this is generally a questional sentences that we are doing here, right? So the negative formula will look like, after choosing subject, we have to put a negative word here that is called not. So we'll do here WH word plus shall or will plus subject plus not plus have and object. This is the formula for negative sentence, right? Now let's understand these both the formulas with the help of two sentences. So I'll say, तुम लोगों के पास इतने पैसे कैसे होंगे, राइट? तुम लोगों के पास इतने पैसे कैसे होंगे. सो हियर आई एम अगेन टॉकिंग अबाउट द पोजेशन एंड इन फ्यूचर टाइम. फ्यूचर टाइम के पोजेशन की बात कर रहा हूँ मैं. सो आई विल से हियर, तुम लोगों के पास इतने पैसे कैसे होंगे. लेट्स राइट दिस सेंटेंस डाउन एंड वी विल ट्राई टू मेक दिस आउट. तुम लोगों के पास इतने सारे पैसे
कैसे होंगे, राइट? द सेंटेंस इज लुकिंग सो लॉन्ग, राइट? बट यू डोंट नीड टू वरी, दिस इंग्लिश, the English of this sentence will become so easy if you follow these structures, right? So let's do this. So I'll say, first of all we have to use WH word. What is the WH word here? kaise, right? Means how. So after that we have to put here shall or will, right? So after looking at the subject, subject is you, right? तुम लोगों हैं यहाँ पे, इसको हम इंग्लिश में you बोलेंगे, right? So if the subject is you, we have to put here will, right? According to our rules, what I have taught you right now, you के साथ will यूज करेंगे, जैसे कि आप रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स आप जान रहे हैं, रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स में आ रही हैं ये सारी चीजें, यू को हम रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स में काउंट कर रहे हैं, तो will हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, राइट? सो आई विल से how will you have so much money? How will you have so much money? तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे होंगे, तुम लोगों के पास इतने पैसे कैसे होंगे, राइट? Isn't there a lottery system or something like that? So how will you have so much money, right? How will you have so much money, right? This is the sentence that you can make while you're speaking in English. Now let's look at the next sentence. So I'll say in the negative sentence, उन लोगों के पास अपना घर क्यों नहीं होगा, right? Let's try this sentence. उन लोगों के पास अपना घर क्यों नहीं होगा, राइट? उन लोगों के पास अपना घर क्यों नहीं है. द सेंटेंस इज अगेन लुकिंग सो लॉन्ग, but the English behind this sentence is so easy to understand when you follow this structures especially, right? See, we have to use WH word first. WH word is क्यों, means why. After that we have to use shall or will. So according to our subject is उन लोगों के पास, means we are talking about more than one person, right? So we have to use here they, means they के साथ हमें फिर से क्या लगाना है, will को यूज करना है, रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स है, so will यूज करेंगे यहाँ पे. why will they, and after putting subject we have to add not, so we'll do here not, and after that subject, and after that have, and then object. Why will they not have their own home? Why will they not have their own home means उन लोगों के पास अपना घर क्यों नहीं होगा, राइट? अब इसे हम कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? फॉर द कॉन्ट्रैक्शन पार्ट यू हैव टू सी हियर. सो द कॉन्ट्रैक्शन विल बी सो इजियर. देखिए, will plus not, this will become won't. Will plus not, this will become won't, right? Isn't it? So let's see this. Why won't they have their own home? Why wouldn't they have their own home, right? Why wouldn't they have their own home means उन लोगों के पास खुद का घर क्यों नहीं होगा, राइट? इस तरीके से आप अपने सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से by looking at these structures and some formulas that you need to keep in your mind. This formula, right? This is what you need to remember. So this is what you need to remember before making such sentences, right? So from the next time whenever you are going to use possession in future format, you have to use will have and shall have like these sentences, right? I have shown you right now that how to use will have and shall have into your speaking activities. आप sentences कैसे बना सकते हैं, अपनी framing कैसे कर सकते हैं. Now you have to do one thing, you have to practice it by speaking again and again, right? After doing some exercises, you will do one thing that you will practice it by speaking. And how will you practice? I'll make you quickly understand. How do you need to practice it? You just have to sit at one place and you have to talk to yourself in English by using these present, past and future, right? To have को आप explain करेंगे. Then you would say I have money, I had money, I shall have money, right? You have money, you had money, you will have money, right? आपके पास पैसे हैं, पैसे थे, आपके पास पैसे होंगे, right? इस तरीके से आप sentences को frame कर सकते हैं, right? You would say yesterday I had no money, today I have money and tomorrow I shall have money. कल मेरे पास पैसे नहीं थे, आज मेरे पास पैसे हैं और कल मेरे पास पैसे होंगे.
So this is how we can make our sentences by looking at these structures, so that you all can understand that how to use these all the sentences while speaking in English. So you also have to practice similarly by speaking again and again, so that you can be very confident at speaking, right? I'm damn sure that if you practice in a really good manner, you will be habitual of speaking English, right? And English will be your best friend if you do all those things in a really good manner. Now that's all for the lesson shall have and will have, and I hope कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी और आप अपने अच्छे से यूज भी कर सकते हैं. So now if you have understood everything and enjoyed the session, do like, share and subscribe to our channel to stay connected with us, and don't forget to hit the bell icon, ताकि हम जब वीडियोस अपलोड करें तो आपको पहले नोटिफिकेशन आए और आप अच्छे से अपनी अंग्रेजी को सुधार सके, राइट? Now at the end, thanks a lot for watching this video. As always, keep learning and keep growing.